डियर स्टूडेंट्स, नीट बायो सेशन 2024 बैच डॉक्टर साहब बैच मैं एचआर सर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। टॉपिक आज का रहेगा हमारा इसोफेगस के बारे में और स्टोमैक के बारे में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती हैं और डॉक्टर्स जो होते हैं वो यहीं से बनते हैं। शुरू करेंगे इसोफेगस के बारे में, स्टोमैक के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो इसोफेगस है, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न उनसे बन सकते हैं। देखिए इसोफेगस में पहली बात आप ध्यान में रखें, आपको पता है ग्रसनी जो होती है वह पीछे की ओर किसमें खुलती है बच्चा, इसोफेगस में खुलती है। ये ग्रसनी है, ये पीछे की ओर किसमें खुलेगी, पीछे की ओर इसोफेगस में खुलती है। ये ध्यान रखना, ग्रसनी पीछे की ओर एक लंबी नलिका में खुलती है, जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, इसोफेगस कहते हैं। और इसोफेगस जो होती है वह पीछे की ओर किसमें खुल जाती है बच्चा, स्टोमैक में खुलती है। किसमें खुलती है, स्टोमैक में खुलती है। ये ध्यान में रखना। तो ये लंबी नलिका जो होती है इसको अपन क्या कहते हैं, पहले तो आप ध्यान में रखें ग्रसिका, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखें इसोफेगस इसको अपन कहते हैं। ध्यान में रखना इस बात को। इसोफेगस जो होती है जिनकी गर्दन लंबी होती है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं जिनकी गर्दन लंबी होती है उनकी इसोफेगस भी लंबी होती है। ये ध्यान में रखना, इसोफेगस जिनकी लंबी होगी, जिराफ में इसोफेगस का भी लंबी होती है। काम क्या है इसका, काम है सिर्फ भोजन को निगलना। जो आपने खाना खाया है, ये भोजन जो होता है इसको निगल करके किसमें ले जाती है बच्चा, स्टोमैक में ले आती है। ये इसोफेगस का काम है। और इसोफेगस में किसी भी प्रकार की ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है, सिर्फ एक प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। म्यूकस ग्लैंड इसोफेगस में पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। और ध्यान में रखना कि इसोफेगस जो है, इसोफेगस जो है उसके अग्रभाग में, ध्यान से देखना इस बात को, इसोफेगस जो है उसके अग्रभाग में, अग्रभाग दो भाग है, अग्रभाग ये आगे का पार्ट है, ये बीच का पार्ट है और ये लास्ट का पार्ट है। तो अग्रभाग जो होता है उसमें केवल रेखित पेशियां पाई जाती हैं, ओनली रेखित पेशियां। ध्यान में देखना इस बात को, रेखित पेशियां, ये प्रश्न आपको नहीं आता है। रेखित पेशियां पाई जाती है इसोफेगस के अग्रभाग में। और जो बीच का पार्ट है इसमें रेखित भी पाई जाती है, रेखित के साथ साथ प्लस में अरेखित पेशियां भी पाई जाती हैं। रेखित व अरेखित, अरेखित पेशियां जो होती है उसको चिकनी पेशियां भी कहते हैं। और जो लोअर पार्ट है, जो सबसे निचला पार्ट है, उसमें केवल चिकनी या अरेखित पेशियां पाई जाती है, चिकनी या अरेखित पेशियां पाई जाती है। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे कि जो इसोफेगस जो है उसका अग्र पार्ट जो है, आगे का भाग, उसको उसमें कौन सी पेशियां पाई जाती है, केवल रेखित पेशियां पाई जाती है। मिडिल पार्ट जो होता है उसमें रेखित व अरेखित दोनों पेशियां पाई जाती हैं। और जो लास्ट का पार्ट है उसमें क्या पाई जाती है बच्चा, केवल अरेखित पेशियां पाई जाती है, चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे, लेकिन क्या बच्चा, जो रूमिनेंट्स जो होते हैं, रूमिनेंट्स में क्या पाई जाती है बच्चा, रूमिनेंट जो होता है उसमें रूमिनेंट्स जो होते हैं, रूमिनेंट्स में देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता है इसमें, रूमिनेंट्स में क्या होता है, जो ग्रसिका जो है उसमें संपूर्ण, तो पूरी ग्रसिका में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है, ग्रसिका जो होती है केवल रेखित पेशियों की बनी होती है, ओनली रेखित पेशियों की बनी होती है। क्या, ग्रसिका, किसमें, रूमिनेंट्स में। इतनी बात अगर आपको पता हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं आपको बताने वाला हूं, हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस के बारे में। हिस्टोलॉजी आपको रीड करनी है, हिस्टोलॉजी। यहां से प्रश्न आपको बनते हैं कि जब इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अपन काटते हैं तो इसमें कौन कौन सी परत बाहर से भीतर की ओर दिखाई देती है। ये मान लो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी जो वॉल जो है, इसकी दीवार जो है, उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है।
इसकी दीवार में कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं। ये इसोफेगस की ट्यूब है और इसकी जो ये वॉल में बता रहा हूं, इस वॉल में कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं, उन लेयर से को अपने जो है टीएस में अपन उसको देखते हैं। इसकी टीएस भी काट सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो भी सेक्शन भी अपन काट सकते हैं। तो इसोफेगस की टीएस में कौन कौन से परत, कौन कौन सी लेयर दिखाई देती है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए पहली लेयर जो है वह कौन सी है, इसको अपन कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये ध्यान में रखना, पहली लेयर क्या कहलाती है, नंबर फर्स्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसोफेगस की जो पहली लेयर है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। और जो दूसरी लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ट्यूनिका मस्कुलरिस, ट्यूनिका मस्कुलरिस हो गया। तीसरी लेयर जो है उसको कहते हैं ट्यूनिका सबम्यूकोसा, ध्यान से देखना, ट्यूनिका सबम्यूकोसा। और चौथी लेयर जो है उसको अपन कहते हैं ट्यूनिका म्यूकोसा। इतना सही नहीं है और अपन चर्चा करेंगे। पहले 4 लेयर आप देख लीजिए। सबसे बाहर की लेयर जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, उससे अंदर की जो लेयर है उसको ट्यूनिका मस्कुलरिस कहते हैं। फिर उसके अंदर की लेयर जो है वह ट्यूनिका सबम्यूकोसा कहलाती है। और जो ल्यूमेन की तरफ जो उसकी लेयर है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूनिका म्यूकोसा कहते हैं। देखिए डायग्राम में अपन स्टडी करते हैं चारों लेयर्स को, कौन कौन सी लेयर अपन आपको इसमें दिखाई देती है, ध्यान से देखना। जो लिंक ये है आउटर फिब्रस कोट, आउटर फिब्रस कोट जो है इसको क्या नाम देते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ये बच्चा क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है इसकी इसोफेगस की, खास बात ध्यान में रखना, इसोफेगस की जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है उसमें पेरिटोनियम एब्सेंट होता है, पेरिटोनियम एब्सेंट, ठीक है। फिर क्या पाया जाता है, यह जो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है उसमें सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है। इसको ऊपर लिख देता हूं, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो किसकी बनी होती है, इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर बनी होती है। ये ध्यान में रखना, क्या एब्सेंट रहता है, पेरिटोनियम एब्सेंट रहता है। किसमें एब्सेंट रहता है, इसोफेगस की जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है उसमें। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है इसका एक और नाम है सीरोसा, इसको ट्यूनिका सीरोसा भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। तो ये तो हो गई बच्चा क्या, ट्यूनिका एक्सटर्ना, आउटर फिब्रिस कोट ऑफ इसोफेगस वॉल, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, ट्यूनिका मस्कुलरिस। ट्यूनिका मस्कुलरिस जो होती है, इसोफेगस की जो वॉल है उसमें केवल 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। आउटर लेयर में कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं। ये जो आउटर लेयर है उसमें किस प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं। और जो इनर लेयर है उसमें सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, ये सर्कुलर मसल्स हैं। इस प्रकार की मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। तो 2 प्रकार के मसल्स लेयर इसमें पाई जाती है। सिर्फ कितने प्रकार की, सिर्फ 2 प्रकार की, ध्यान रखना, क्योंकि स्टोमैक से बिल्कुल डिफरेंट है। स्टोमैक में 3 प्रकार की मसल्स लेयर पाई जाती हैं, यहां पर इसोफेगस में 2 प्रकार की मसल लेयर ही पाई जाती हैं। कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स लेयर पाई जाती है। आगे बात समझ में। फिर आता बच्चा ट्यूनिका मस्कुलरिस के बाद, ट्यूनिका मस्कुलरिस में क्या होगा, सिर्फ मसल्स पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती है। 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल पेशियां पाई जाती है, दूसरी सर्कुलर पेशियां पाई जाती है। इतनी बात अगर आपको पता हो गई तो अपन चर्चा करते हैं ट्यूनिका म्यूकोसा की। किसकी चर्चा करते हैं बच्चा, ट्यूनिका म्यूकोसा की चर्चा करते हैं। और ट्यूनिका म्यूकोसा की खास बात क्या है, ये ट्यूनिका सब म्यूकोसा है। पहले ट्यूनिका सब म्यूकोसा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें 3 प्रकार की मुख्यतः चीज पाई जाती है ट्यूनिका सब म्यूकोसा में। कौन कौन सी बच्चा, ट्यूनिका सब म्यूकोसा जो होता है उसमें 3 प्रकार की बातें मुख्यतः पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, देखिए। एक तो यहां पर नर्व्स पाई जाती है, ठीक है, नर्व्स, तंत्रिकाएं पाई जाती है इसमें, ठीक है, नर्व सेल्स। फिर इसके बाद क्या पाई जाएंगी बच्चा, इसमें पाई जाएंगी ब्लड वेसल्स, ब्लड
वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, नर्व्स तंत्रिकाएं ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। फिर लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है, लिम्फ सेल्स पाई जाती हैं, लिम्फ सेल्स। ये बात ध्यान में रखना। 3 प्रकार की देखिए इसमें क्या क्या सेल्स मिल रही है, क्या अपने को नहीं मिल रही है। पहला तो क्या है, ये देखिए अब ये सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा में लिम्फ स्पेसीज पाई जा रही हैं, ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, और क्या बच गया, लिम्फ ब्लड और नर्व्स तंत्रिकाएं भी इसमें पाई जाती हैं। ये ध्यान में रखना, यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है। तो तंत्रिकाएं भी इसमें पाई जाती है, नर्व सेल्स भी इसमें पाई जाती है। ध्यान में रखना, किसमें, ट्यूनिका सब म्यूकोसा में पाई जाती है बच्चा। किसमें पाई जाती है, ट्यूनिका सब म्यूकोसा में पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है, नर्व सेल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और लिम्फोइड टिश्यू इसमें पाया जाता है, लिम्फोइड सेल इसमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ट्यूनिका सब म्यूकोसा में पाई जाती है, ब्लड वेसल्स भी, नर्व्स भी, और लिम्फ सेल्स भी इसमें पाई जाती हैं, आपको पता है ही। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूनिका म्यूकोसा। ट्यूनिका म्यूकोसा जो होता है वह है सबसे इनर, जो ल्यूमेन जो है यहाँ पर, इसकी ल्यूमेन है, गुफा है यहाँ पर, इसका लास्ट जो पार्ट है यह है ट्यूनिका म्यूकोसा। ट्यूनिका म्यूकोसा जो होती है होता है, इसके भी 3-4 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स में ये मुख्यतः बटा होता है। ग्रेसिका में तो कौन कौन सी लेयर होती है, पहली लेयर जो होगी उसको अपन कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। क्या कहेंगे बच्चा, मस्कुलरिस म्यूकोसा कहेंगे, मस्कुलरिस म्यूकोसा। एक देखें इसमें लास्ट वाला जो पार्ट है वह चौथा पॉइंट जो इसकी लेयर है ट्यूनिका म्यूकोसा। ट्यूनिका म्यूकोसा जो है उसमें भी कुछ लेयर्स पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, पहली लेयर जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये ध्यान में रखना, मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा जो है ट्यूनिका म्यूकोसा की फर्स्ट लेयर है। फिर दूसरी जो लेयर है उसमें क्या पाया जाता है भाई, मिडिल कनेक्टिव टिश्यू। मिडिल कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है, मिडिल कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड जो लेयर जो पाई जाती है इसोफेगस में, इसको क्या कहते हैं, म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहते हैं, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। ये ध्यान में रखना, म्यूकोसा मेम्ब्रेन कहते हैं। और म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होती है वह स्तृत शल की उपकला की बनी होती है, स्तृत शल की उपकला, स्क्वामोस एपिथेलियम की बनी होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। किसके बारे में बच्चा, इसोफेगस की हिस्टोलॉजी के बारे में। अगली क्लास में अपन बात करेंगे इसके बारे में, स्टोमैक के बारे में। स्टोमैक जो होता है उससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, चर्चा करेंगे। बढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।